सेल्फ स्टडी मतलब 8-9 घंटे मुझसे तो नहीं होगा, मुझे माफ़ करो। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं देवाशीष कश्यप और मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सबके साथ बात करने वाला हूं कि हाउ यू कैन डू सेल्फ स्टडी मोर इफेक्टिवली। तो सबसे पहली मिथ जो मैं तोड़ना चाहूँगा वो ये है कि सेल्फ स्टडी इज़ नॉट द नंबर ऑफ आवर्स यू आर स्टडिंग। सेल्फ स्टडी इज़ ऑलवेज लाइक समथिंग विच यू आर गिविंग टू ओनली एंड ओनली योर सेल्फ। स्टडी टेबल में 5 घंटे तक बैठना इज़ नॉट स्टडी। आपको ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आप 5 घंटे तक स्टडी टेबल में बैठे रहे हो पर आपने पढ़ा कुछ भी नहीं है। आपकी इफ़ेक्टिवनेस 1 घंटे की है तो आप सिर्फ 1 घंटे ही पढ़ो। आपको किसी से मतलब नहीं रखना है कि घर वाले क्या बोलेंगे, टीचर्स क्या बोलेंगे कि मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ। तो वो 1 घंटा आपका 1 घंटा है, सेल्फ स्टडी का घंटा है और आप प्राउडली ये बोल सकते हो कि मैं जो 1 घंटे पढ़ता हूँ वो इफ़ेक्टिवली पढ़ता हूँ। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है कि बच्चे बैठ तो जाते हैं स्टडी टेबल में फॉर 5-6 आवर्स पर उनकी इफ़ेक्टिवनेस उतनी ही कम होती है। आधे घंटे से ज़्यादा उनकी इफ़ेक्टिवनेस होती ही नहीं है। तो आप ये क्या करो, आप किसी को नहीं दिखाना कि आप 5 घंटे बैठकर पढ़ रहे हो। यू हैव टू जस्ट बी योर सेल्फ कि आप अगर आधे घंटे तक इफ़ेक्टिवनेस रख पा रहे हो, आधे घंटे तक आपकी कंसिस्टेंसी है तो आप आधे घंटे ही पढ़ोगे। किसी और को शो करने के लिए आपको 5 घंटे पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जिसे ध्यान में रखकर आप अपनी स्टडी को मोर इफ़ेक्टिव बना सकते हो। पहली बात कि कहाँ पढ़े। तो जैसे हमारे खेलने के लिए हमारा प्लेग्राउंड है, जैसे हमारे सोने के लिए हमारा बेड है, जैसे हमारा खाना खाने के लिए हमारा डाइनिंग टेबल है, ठीक वैसे ही आपका पढ़ने के लिए एक स्टडी स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमेशा बेड पर बैठकर नहीं पढ़ सकते हो। बेड में तो मैं जितनी बार पढ़ता हूँ मुझे नींद आती है, आपका नहीं पता मुझे। तो मैं बेड में पढ़ना कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। आप हमेशा एक स्टडी स्पेस बनाएं, वहीं पर पढ़ें। दूसरी बात कि कब पढ़ें। सी देयर आर टू परसेप्शंस। पहली बात साइंस की, दूसरी आपकी। तो साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि आप जब अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ते हो तो आपकी माइंड की कैपेसिटी मोर होती है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट टाइम ऑफ द डे। तो ये तो साइंस का कहना था। अब आप ये डिसाइड करो कि आप किस कैटेगरी के हो। कुछ बच्चे होते हैं जो रात को पढ़ते हैं, कुछ होते हैं जो सुबह उठकर पढ़ लेते हैं। तो ये आपको ये डिसाइड कर लेना है एक पर्टिकुलरली कि मैं रात को पढ़ने वाला हूँ या दिन को। ऐसा नहीं कि चलो आज नींद आ रही है तो आज रात सो लेता हूँ, कल सुबह उठ के पढ़ लूँगा। और कल आप देखते हो कि सुबह उठने की आदत तो है नहीं, तो 8 तो ऐसे बेड में ही बच गए। तो इस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है कि आप रात के पढ़ने वाले बच्चे हो या फिर दिन में उठकर पढ़ने वाले हो। जब आप ये डिसाइड कर लोगे तो आपका आधा से ज़्यादा काम कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी बात, जैसा कि मैंने बोला कि नंबर ऑफ़ आवर्स डजेंट मैटर। आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो या 3 घंटे पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सेल्फ स्टडी आप आधे घंटे में भी कर सकते हो पर वो आधे घंटे की इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप एक टारगेट फ़िक्स करो और उस टारगेट में आपको जितना भी समय लग रहा है, इधर 2 घंटे या फिर 20 मिनट, आप उस टारगेट को कंप्लीट कर कर ही अपने स्टडी स्पेस से हटो। ये मत देखो कि मैं 2 घंटे पढ़ने बैठा था, अभी तो 2 घंटे हुए नहीं है तो मैं नहीं जानता। तो इससे आपकी इफ़ेक्टिवनेस ख़राब हो जाएगी। तो ऑलवेज़ कंप्लीट योर टारगेट बिफोर गोइंग फ्रॉम योर स्टडी स्पेस। तो अब बात करते हैं चौथी पॉइंट की। चौथी पॉइंट क्या है? सी जब आप मन में पढ़ रहे हो तो आपके कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे हैं? आपकी सिर्फ आंखें और ब्रेन काम कर रहा है, ठीक है। पर जब आप उसे बोल बोल कर पढ़ रहे हो तो आपकी आइज़ काम कर रही है, आपका माउथ काम कर रहा है और आपके ईयर्स भी काम कर रहे हैं। यानी 3 ऑर्गन्स और ब्रेन तो एज यूजुअल काम कर ही रहा है। तो ये आपको समझना होगा कि जब आप सिर्फ रीड कर रहे हो इन योर माइंड तो इट इज़ लेस इफ़ेक्टिव एज़ कम्पेयर टू जब आप उसे रीड आउट करोगे। तब आप उसे सुन भी रहे होगे अपने कानों से, मुंह से बोल भी रहे होगे और दिमाग तो एज़ यूजुअल उसे पढ़ ही रहा होगा। पांचवी बात ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप एक टॉपिक को कंप्लीट करके दूसरे टॉपिक पर मूव ऑन कर रहे हो नेक्स्ट डे, तो वो नेक्स्ट डे आपने जो प्रीवियस डे में पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। क्योंकि हमारी मेमोरी जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है एंड यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स सो दैट वो आपकी ब्रेन में लॉन्ग टर्म के लिए रहे। तो आप जैसे कल एक नई टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हो तो मेक श्योर कि आपने आज जो पढ़ा है उसे आप ज़रूर रिवाइज करो। आखिरी बात जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये कि यू ऑलवेज बी पॉजिटिव, नॉट कोविड पॉजिटिव। ऑलवेज बी पॉजिटिव फ्रॉम योर माइंड।
आप अपनी स्टडी टेबल में, आप अपनी स्टडी स्पेसेस में डिफरेंट सारे स्टिकर्स, कोट्स लगा सकते हो जो आपको हर पल मोटिवेट करे। और मैं ये कहूँगा कि वो सिर्फ कोट्स नहीं होने चाहिए जो किसी और ने कहे, वो आपके अपने शब्द होने चाहिए या कुछ भी ऐसा जो आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे पढ़ने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कॉम्पिटिटर्स की नेम, या फिर कुछ भी ऐसा घटना जो आपकी लाइफ में हुआ हो और वो आपको पढ़ने के लिए इंस्पायर करती है, तो वो आपकी स्टडी टेबल में होना चाहिए। अगर आप मेरे स्टडी टेबल को देखोगे तो मेरा स्टडी टेबल फुल रहता है ऐसे ही डिफरेंट चीज़ों से जो मैं खुद को कहना चाहता हूँ, खुद को इंस्पायर करने के लिए कहता हूँ। सो ये थी कुछ ऐसी बातें जिसे आप फॉलो कर अपनी इफेक्टिवनेस को 20% to 90% ले जा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।